वेलकम टू माई चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में आपको खाली ये दिया हुआ है कि सॉलिड का एक डेफिनाइट मास होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट शेप होती है। ठीक है, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं वो एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं और इन दो रीजन की वजह से वो एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जिसमें वो खाली वाइब्रेट ही कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जो चीज़ आप तोड़ नहीं सकते हो आगे चल के भी। ठीक है, एग्जाम्पल है आयरन। आप अपने नॉर्मल अंगूठे से कभी आयरन के एक पीस को तोड़ सकते हो? तो आंसर है नो। ठीक है, अब आते हैं एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि एमोर्फस सॉलिड क्या होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम उस टेबल पे आएंगे जहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये फिगर देख लें, दो फिगर। तो जो हमारी फिगर 1 है वो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और जो हमारी फिगर 2 है वो है हमारे एमोर्फस सॉलिड की। अब आप बोलोगे कि सर आपको पता कैसे लगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एमोर्फस सॉलिड है? तो बच्चों, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट और रिपीटेड अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हुए। और यहाँ पे आपको कोई रेगुलर और रिपीटेड अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं? तो आंसर है नो। अगर नहीं देखने को मिल रहे हैं तो ये क्या है, हमारे एमोर्फस सॉलिड हैं। और फॉर यूर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनके पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिसकी वजह से जो ओल्ड घर की विंडो होती है वो नीचे से बहुत थिक होती है और ऊपर जाते जाते वो बहुत थीन 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 हो जाती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, आइए हम कुछ डिफरेंस पढ़ लें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में। फर्स्ट है हमारा शेप। तो जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप होता है वो एक डेफिनाइट होता है और एक रेगुलर अरेंजमेंट का होता है, और इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड वो उसका अपोजिट होता है। इनका कोई भी एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किस में आएंगे, अब आएंगे हम मेल्टिंग पॉइंट में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जो एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा लो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो बच्चों, क्लीवेज प्रॉपर्टी होती क्या है हमारी, मान लीजिए सपोज आपके पास दो चीज़ें हैं, ये दो बटर हैं आपके पास, आपने दोनों को चाकू से काटा। ठीक है, एक में आपको स्मूथ सरफेस ऑब्टेन हुई, आपने अपने मुंह के गाल से लगाया तब एक नरम नरम सरफेस महसूस हो रही है, और एक आपको दूसरा जो काटा आपने उसमें आपको एक रफ सरफेस ऑब्टेन हुई। जब आपने उसे अपने मुंह में फेरा तो आपको एक चुभने जैसी एक सरफेस ऑब्टेन हुई। ठीक है, जो आपको स्मूथ सरफेस ऑब्टेन हुई उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और जो आपको रफ सरफेस ऑब्टेन हुई उसका एक इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ में आपको एक स्मूथ सरफेस ऑब्टेन हुई तो वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें आपको स्मूथ सरफेस ऑब्टेन नहीं हुई वो हमारा एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, अब आते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। इनका एक डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और उनका एक डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। अब आते हैं हम एनोसिट्रॉपिक के बारे में। एनोसिट्रॉपिक हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहले होता है हमारा एनोसिट्रॉपिक और दूसरा होता है हमारा आइसोट्रॉपिक। तो एनोसिट्रॉपिक हमारी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी चीज़ को चारों साइड से देखें, अगर हमें चीज़ सेम दिखाई दे रही है तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी एनोसिट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी चीज़ को चारों दिशा से देखें पर हमको
कोई भी सेम चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, हर बार कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, हमारी आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा क्लीन करना चाहिए। अगला हमारा नेचर। नेचर कैसा है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं, और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो हमारे स्यूडो सॉलिड होते हैं। अब आप बोलेंगे ट्रू सॉलिड कैसे? ट्रू सॉलिड वो होते हैं जो जिनके पास एक रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट होता है, और जो सूडो सॉलिड होते हैं उनके पास अपना एक रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके पास एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब वो हमेशा कितना भी आप आगे तक देखो उनका एक ही रिपीटेड अरेंजमेंट होगा। और बट इन अ केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड आपको क्या देखने को मिलेगा कि शुरू के दो तो सेम है, ठीक है, पर बाकी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, फिर से सेम हो गए, और कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे इरेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब ये एमॉर्फस सॉलिड खाली थोड़े समय के लिए एक रिपीटेड अरेंजमेंट दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रॉपर्टीज को ले आते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट वाली। ठीक है, और ये नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं हम टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे चार टाइप के सॉलिड होते हैं। फर्स्ट वन इज मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ वन इज कोवेलेंट सॉलिड। जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। ठीक है, और जो इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, और आयनिक सॉलिड के आयन्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड के मेटल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, और कोवेलेंट सॉलिड के एटम्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें आपको बेसिकली ये तीन टाइप का फोर्स देखने को मिलेंगे, एक लेंथर फोर्स, एक डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को। ठीक है, और जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा, और मेटल में भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनमें आपको खाली कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को ही मिलेगी। एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आते भी नहीं वैसे भी, CBSE में। एक मिनट हटा ही दूँ आपकी शांति के लिए, मिता का ध्यान इस पर आता ही रहेगा। एक मिनट, आते हैं हम फिजिकल स्टेट में। जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है नॉन डाइपोल वाला सॉलिड का टाइप, वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारा सॉफ्ट होता है, पर जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सॉलिड होता है या मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो बहुत हार्ड होता है। तीनों इंसुलेटर हैं, तीनों का ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कम टेम्परेचर में जल्दी गर्म हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड वो थोड़े से हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आयोनिक सॉलिड होते हैं और सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पर मेट पर लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि उस टाइम मूवमेंट ऑफ आयन टेक प्लेस करी होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेटेलिक सॉलिड भी हार्ड होता है, मेलेबल होता है, टक्टाइल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों स्टेट में कंडक्ट करता है, चाहे कि